साथियों नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन हम आप तक लेकर आए हैं। इस इंफॉर्मेशन की बात करें तो यह खबर मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। यह खबर मध्य प्रदेश में उन सभी कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है और यह कह सकते हैं कि यह बेरोजगार युवाओं के लिए भी यह खबर महत्वपूर्ण है। खबर क्या है तो एमपी में यूपीएससी की तरह एक ही प्रतियोगी परीक्षा से चयनित होंगे सभी वर्ग के कर्मचारी अधिकारी। 2 लाख नए पद सृजित होंगे। ये न्यूज हमने ली है नई दुनिया का जो वेब पोर्टल है वहां से इस न्यूज को हमने लिया है। न्यूज की तरफ चलते हैं। क्या है मध्य प्रदेश में पुलिस भर्ती में तेजी लाने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है। पुलिस विभाग में 20,000 पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के 476 नए पद स्वीकृत किए गए हैं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के 19,504 नए पदों पर पहली बार डिजिटल पद्धति से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। ये न्यूज है। इस न्यूज को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। आखिरकार न्यूज क्या है। राज्य ब्यूरो नई दुनिया भोपाल से न्यूज है। इसका जो वीडियो का कंप्लीटली सोर्स है वो नई दुनिया वेब पोर्टल है। इस पूरी न्यूज को आप नई दुनिया पर जाकर पढ़ सकते हैं। देखिएगा यहां के दिया प्रदेश में संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरह एक ही परीक्षा से सभी वर्गों के कर्मचारी अधिकारियों का चयन किया जाएगा। यह स्टेटमेंट किसने दिया तो माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यूपीएससी की तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी एक परीक्षा कराई जाएगी ताकि अलग अलग पदों को भरने के लिए कई परीक्षा न करानी पड़े। पुलिस भर्ती में तेजी लाने के लिए पुलिस भर्ती बोर्ड बनाया जा रहा है। पुलिस विभाग में 20,000 पद भरे जाएंगे। भर्ती प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। आंगनबाड़ी पर्यवेक्षक के 476 नए पद स्वीकृत किए गए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के 19,504 नए पद पर पहली बार डिजिटल पद्धति से भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही नई भर्ती आरंभ कर दो। नई भर्ती जो प्रक्रिया होगी उसमें लगभग 2 लाख नए पद भी सृजित किए जाएंगे। ये स्टेटमेंट माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के द्वारा राज्य कर्मचारी संघ द्वारा मंत्रालय में स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान संबोधित करते हुए उनके द्वारा स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने एक मंच से कहा। आगे देखिए क्या इसके अंदर और दिया गया उस न्यूज को देखते हैं। कर्मचारियों के पदनाम परिवर्तन के लिए नया आयोग का गठन होगा। कौन कह रहे मुख्यमंत्री जी कह रहे। मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने कहा है कि सरकार की सफलता कर्मचारियों के सहयोग के बिना पॉसिबल नहीं है। अतः कर्मचारी प्रदेश के सच्चे कर्मयोगी होते हैं जो प्रत्येक जन कल्याणकारी योजना को जमीन पर उतारने में अपनी अहम भूमिका को निभाते हैं। राज्य सरकार कर्मचारियों के हितों के लिए एक हर कदम पर अपने साथ खड़ी है। यदि देखें तो राज्य शासन ने 1 जनवरी 2005 को या उसके बाद नियुक्त कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना लागू करने के लिए भी समिति का गठन करने का निर्णय लिया है। इसमें पेंशन की विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी। राज्य सरकार सभी वर्गों का समान रूप से ध्यान रख रही है। विभिन्न कर्मचारी संवर्गों की वेतन विसंगतियां ग्रेड पे पदनाम परिवर्तन के लिए सेवानिवृत्त वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मिलित कर नया आयोग बनाया जाएगा। अब आगे देखो न्यूज में क्या कहा गया है कि जल्द देंगे पदोन्नति का लाभ। यह भी किसने कहा है माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने कहा है कि कर्मचारियों के हितों का ध्यान रखते हुए राज्य सरकार ने 9 साल से लंबित हाउस रेंट अलाउंस का निराकरण कराया है जो कि बहुत लंबे समय से मध्य प्रदेश में अभी अटका हुआ था। तो मध्य प्रदेश के जो सरकारी कर्मचारी है उनको उनकी प्लेस के हिसाब से जहां वो नौकरी करते हैं उसके अकॉर्डिंग क्या किया गया है कि उनके हाउस जो अलाउंसेस है उसको बढ़ाया गया है। कुछ जगह 5%, कुछ जगह 10% ऐसा बढ़ाया गया है। आगे देखिए सरकार की मंशा है कि सभी पात्र अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन हो, लेकिन प्रकरण अभी कोर्ट में यानी कि न्यायालय में लंबित है। हमें विश्वास है कि प्रदेश के लगभग 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को जल्द ही पदोन्नति का लाभ भी मिलेगा। आगे देखो क्या कहा गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य में केंद्रीय कर्मचारियों के समान कर्मचारियों को भी 55% महंगाई भत्ते का लाभ दिया है और एरियर का भुगतान भी 5 समान किस्तों में जून से अक्टूबर 2025 तक कर्मचारियों को किया जा चुका है। आगे दिया है कि जल्द ही राज्य सरकार के 2 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस मौके पर कर्मचारियों के हितों में हर संभव निर्णय लिए जाएंगे। अब तक कर्मचारियों को स्मार्ट सिटी परियोजना के 366 आवास आवंटित किए जा चुके हैं। नए 300 से अधिक आवास भी बनकर तैयार है।
जल्द ही इन्हें सिंगल क्लिक के माध्यम से अधिकारी कर्मचारियों को आवंटित किया जाएगा। तो ये खास बात है। अब देखो आगे और क्या कहा गया इसके अंदर। 25 वर्षों में कई बार बदल गई है भर्ती एजेंसियां। देखो न्यूज में क्या कहा गया, नई दुनिया डेस्क ने इस न्यूज को लिया है। क्या करें आगे, प्रदेश में पिछले 25 वर्षों में कर्मचारियों की भर्ती के लिए कई बार नई नई एजेंसियों का गठन हो चुका है, फिर भी गड़बड़ियां नहीं रुक पाई हैं। कांग्रेस सरकार में तृतीय और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की भर्ती के लिए मिनी पीएससी हुआ करती थी। इसके बाद कई वर्षों तक मेडिकल और इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा करवाने वाली व्यावसायिक परीक्षा मंडल, जिसका नाम व्यापम था, द्वारा कराई गई थी। लेकिन 2013 में परीक्षा भर्ती घोटाला सामने आने के बाद इसका नाम बदलकर पीईबी यानी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड कर दिया गया। इसके साथ ही कर्मचारी चयन मंडल के जरिए भर्ती कराई जा रही है। कई भर्ती परीक्षाओं का जिम्मा एमपी ऑनलाइन को भी दिया गया है। ये न्यूज जो हम कह रहे नई दुनिया हेल्प डेस्क मास्टर्स लीग 1 जनवरी 2026 से होगी वर्ष में एक बार परीक्षा। संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की तरफ पर वर्ष में केवल एक बार परीक्षा होगी और सभी श्रेणी के पदों के लिए प्रवीण्य सूची बना ली जाएगी। प्रतीक्षा सूची भी एक ही रहेगी। जनवरी 2026 से भर्ती चयन की प्रक्रिया लागू करने की तैयारी है। कौन कर रहा है? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश शासन इस निर्णय को करने जा रहा है। राज्य लोक सेवा आयोग यानी पीएससी और कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होने वाली भर्ती परीक्षाएं अब बार बार नहीं होगी। जो साल में 3-4 बार अलग अलग परीक्षाएं आयोजित होगी वो नहीं होगी और सभी नौकरियों के लिए एक भर्ती परीक्षा आयोजन करने का निर्णय लिया जा रहा है। प्रदेश में द्वितीय और कार्यपालक तृतीय श्रेणी के पदों की भर्ती पीएससी के माध्यम से और तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्म की जो भर्ती है वो कर्मचारी चयन मंडल के माध्यम से होगी। अभी जैसे जैसे विभाग की ओर से पद उपलब्ध होते वैसे वैसे दोनों एजेंसियां अपने कैलेंडर के अकॉर्डिंग परीक्षा आयोजित करती है और नई प्रक्रिया में युवाओं को बार बार फीस का भी भुगतान करना पड़ता है। तो इन सबसे कुल मिलाकर युवाओं को या बेरोजगार जो युवा है उनको इससे छुटकारा मिल जाएगा। तो साथियों ये जो पूरी न्यूज है ये भी हमने आपको कहा है कि नई दुनिया डेस्क हमने इस न्यूज को लिया है, आप जाकर वहां पर पढ़ सकते। न्यूज का टाइटल हमने शुरू में बताया था कि मध्य प्रदेश में यूपीएससी की तरह एक ही प्रतियोगिता परीक्षा से चयनित होंगे सभी वर्ग के कर्मचारी और अधिकारी और 2 लाख नए पद सृजित करने का भी निर्णय लिया जा रहा है। तो साथियों ये न्यूज कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। तो इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा, आपके साथियों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जिससे एक मोटिवेशन मिलता है और इसी तरीके से हमेशा हम आपके साथ बने रहे। इसी के साथ मैं डॉक्टर दीपेंद्र कुमार शर्मा आपसे विदा लेता हूं। नए वीडियो के साथ पुनः आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।